आज तक के इतिहास में उतना बड़ा सरेंडर कोई नहीं किया है। 91,000 रखाइन आर्मी के नाम सुने होंगे। रखाइन पर पाकिस्तानियों को खदेड़ा गया और 91,000 पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी हो, हीरोइन हो, चरस हो, गांजा हो, इनका यहाँ राजस्थान का थोड़ा सा हिस्सा जो दिखाई दे रहा है अंतिम में, ये हो गया आपका। यहाँ मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा गुजरता है मध्य प्रदेश से। इसके बाद आपको छत्तीसगढ़ का ऊपरी भाग, झारखंड का आपका रांची वाला क्षेत्र जो हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, सॉरी, ये त्रिपुरा हो गया, और यहाँ पे मिजोरम हो गया, जहाँ पे मिजो जाति रहते हैं, मिजो जनजाति होता है। ठीक है, ये 8 राज्य जो है आपको हमेशा याद रखना है कि ये 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। लाइन में कौन कौन राज्य आता है? ठीक है, झारखंड का भी कुछ कुछ क्षेत्र है जहां से गुजरता है, लेकिन उसे बाद में देखेंगे झारखंड के लिए। ठीक है, लातेहार से गुजरता है, लातेहार रांची भी आता है, ऐसे कुछ कुछ आपका जिला है वहां से गुजरता है। नहीं 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 नहीं, आपको हम ये चीज बता रहे हैं अभी। आप कर्क रेखा देख लिए जहां से गुजरता है, इसके बाद आप नीचे इक्वेटर देख रहे होंगे। ऐसे आपको श्रीलंका से नीचे इक्वेटर दिखाई देगा ये, और उससे नीचे आपको आता है मकर रेखा, ट्रैपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो चाइना कब्जा लिया है, पूरा का पूरा चाइना को दिखा दिया गया है। ई क्षेत्र को बोलते हैं, चाइना के ई क्षेत्र को जहां से कब्जा आया है, ई क्षेत्र को जिनजियांग बोलते हैं, जिनजियांग। चाइना का एरिया नहीं था जी, अपना एरिया था वो तो। जिनजियांग दिख रहा है अब कि और बड़ा दिख रहा है? ये जो क्षेत्र था जिनजियांग बताए थे। अभी आप लोग हमसे पूछे थे 3 क्षेत्रों को, यहां से कर्क रेखा, मान लीजिए यहां से कर्क रेखा गुजरा, ठीक है, यहां से कर्क रेखा गुजरा, यहां से आपको थोड़ा थोड़ा नजदीक से इक्वेटर गुजरता है। आप देख लीजिए इंडोनेशिया, सब देख लीजिए, इंडोनेशिया दिख रहा है ना आपको, यहां से यहां तक इंडोनेशिया हो गया, पापुआ न्यू गिनी हो गया, ये तमाम देशों में सब कर दे रहे हैं, लाइन पे ही कर दे रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा ऊपर चले गए, कोई बात नहीं। अरे पूरा क्षेत्र से में बारिश होता है ना, जो भी इसके नजदीक रहेगा ना, जो भी इक्वेटर के नजदीक रहेगा वहां बारिश बहुत ज्यादा होगा। जैसे कि भारत में बारिश होता है, आपको केरला उरला में ज्यादा होता है, यहाँ पे श्रीलंका बारिश होता है, यहीं पे छोटा छोटा द्वीप है, दिखाई आप लोग को दे नहीं रहा होगा, यहाँ पे जो है छोटा छोटा द्वीप को बोलते हैं हम लोग है, कौन क्या बताए थे, बताइए। नहीं जी, लक्षद्वीप तो अपना इंडिया का यहाँ पे है, लक्षद्वीप नहीं, मालदीव है। इन क्षेत्रों में बारिश ज्यादा होती है, क्योंकि ये जो है इक्वेटर के नजदीक है, जो भी इक्वेटर के नजदीक रहेंगे वहां ज्यादा बारिश होगा। आप देख लीजिए, ये पूरा जोन जो है इक्वेटर के जोन को कहते हैं हम लोग हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है, क्योंकि जहां भी सूरज का गर्मी ज्यादा पड़ता है वहां पे 4 बजे के बाद बारिश होती है। और एक चीज और है कि यहाँ पे जो है, यहाँ के लोग आपको रंग में थोड़े से आप लोगों से डाउन दिखेंगे। हाँ, क्यों दिखेंगे? क्योंकि यहाँ पे सूरज का लाइट जो है 24 घंटा पड़ रहा है, मतलब 24 घंटा नहीं, जितना घंटा आपका दिन है उतना घंटा उन लोगों को लाइट सीधी पड़ रही है। सीधी मतलब समझ रहे क्या, जैसे सूरज है ये, ठीक है, और ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है। मान लीजिए यहाँ से ऑस्ट्रेलिया के पास यहाँ से मकर रेखा गुजरा। आइए आपका कर्क रेखा बताए हैं, 3 रेखा है, ये हो गया विषुवत, ये हो गया कर्क और ये हो गया मकर। सूरज यही तीनों रेखा के धुरी में घूमता है, कभी ऊपर जाएगा, कभी बीच में रहेगा और कभी नीचे आएगा। ऊपर जाता है, नीचे आता है, बीच में रहता है। रसिया हमेशा फ्रीज जोन में रहता है। ये सब जो क्षेत्र है ना, ये सब पूरा फ्रीज जोन रहता है, हमेशा सालों भर जो है यहाँ पे बर्फ ढका रहेगा, यहाँ पे सालों भर ठंडी पड़ती है। ये क्षेत्र हो गया आपका, कनाडा का क्षेत्र पड़ गया, दिखाई दे रहा है, ग्रीनलैंड हो गया,
काहे सालों भर यहाँ पे बर्फ रहता है? हाँ, नहीं, ग्रीनलैंड जो है कनाडा थोड़ी है, ये डेनमार्क का प्रॉपर्टी है। ये जो ग्रीनलैंड दिखाई दे रहा है ना, हाँ, कहाँ पे कलर? ये वाला नहीं नहीं नहीं, ये कलर ग्रीन ऐसे ही तुमको देश को जानने के लिए दिया गया है कि आप अच्छे से देश को जो है रिप्रेजेंट करके देख सको कि हाँ ये कलर, ये सब अलग अलग देश है, वो आपको कलर देखने के लिए दिया गया कि आप देख ले। हम ही बता रहे थे कि आप ग्रीनलैंड नाम बोले तो हम ये बताया, ग्रीनलैंड जो है दिख रहा है बड़ा, लेकिन साइड में इंडिया से भी छोटा है, ठीक है। और यह ग्रीनलैंड का प्रॉपर्टी है। सूरज इन 3 जो है रेखाओं पर ही गुजरता है, कभी ऊपर जाएगा तो उत्तरार्ध होता है, उत्तरायण होता है, नीचे आएगा तो दक्षिणायन होता है या दक्षिणार्ध होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बताइए सूरज जो है बार बार आ रहा है कि नहीं? अगर सूरज यहां से यहां पहुंचा फिर भी इसको पड़ रहा है कि नहीं गर्मी? अगर सूरज यहां है, यहां था, यहां से नीचे आ गया तो यहां पर पड़ रहा है कि नहीं गर्मी? आप जरा देखिए, जो यहां सूरज जाता है तो इसको तो कम गर्मी पड़ेगा, तो इस क्षेत्र में ठंडा होता है। जब सूरज यहां पे आएगा, मकर रेखा पे आएगा, तो यहां पे गर्मी क्या रहेगा? कम हो जाएगा, यहाँ का मौसम जो है ठंडा वाला हो जाएगा। अगर यहां सूरज है तो मकर रेखा वालों पे क्षेत्र पे क्या पड़ेगा? ठंडा पड़ेगा। जहां पे सूरज है वहां पे तो गर्मी रहेगा, उससे जितना आप डिस्टेंस जाइएगा वहां पे ठंडा पड़ेगा, जिस वजह से सूरज जो है इस क्षेत्र में अच्छे से नहीं पड़ पाता है। सूरज जो है, सूरज का गर्मी जो है, प्रकाश जो है इन क्षेत्रों पे अच्छे से नहीं पड़ पाता है, इसीलिए इन क्षेत्रों में बर्फ हमेशा देखने को मिलता है। वैसे ही सूरज जो है मकर रेखा पे जाता है, फिर भी आपका नीचे वाला जो क्षेत्र है दिखाई दे रहा है, साउदर्न ओशन के नीचे, इन क्षेत्रों में साल भर बर्फ रहता है। इसलिए दुनिया में सबसे ज्यादा बर्फ कहीं है तो ये क्षेत्र में सबसे ज्यादा बर्फ है, ठीक है। क्यों बर्फ है? पहला तो है कि पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री टिल्टेड है, ठीक है, इस वजह से यहाँ पे सूरज की रोशनी और कम पड़ती है, ऐसे है, जिस वजह से यहाँ पे सूरज की रोशनी कम पड़ेगी तो यहाँ पे ज्यादा जो है ठंडा पड़ेगा, मौसम जो है वहां पे ठंडापन में रहेगा। तो यही है विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, इन तीनों रेखाओं की वजह से सूरज जहां जहां मूव करेगा वहां क्षेत्रों में गर्मी पड़ेगी, वहां के क्षेत्रों के लोगों का जो कलर होता है वो ब्लैकिश होने लगता है, काला होता है। इसीलिए सबसे ज्यादा आपको काला जो है अफ्रीका में देखने को मिलता है। हाँ हाँ, तो इसी वजह से वहां के लोगों को ज्यादा गर्मी पड़ती है, वहां के क्षेत्र को ज्यादा गर्मी मिलता है। और इन क्षेत्रों में जो है कुछ क्षेत्र ज्यादा, ये जो काला काला दिखाई दे रहा है विषुवत रेखा के नजदीक, इन क्षेत्रों में बारिश भी ज्यादा होती है, इसीलिए इन क्षेत्रों में जो भी नदियां होती है वह ज्यादा जल को धारण करती है। जैसे अमेजोन रिवर है कि नहीं, यहाँ पे सबसे ज्यादा, पूरा क्षेत्र जो है आपका सबसे ज्यादा बारिश मिलता है इस क्षेत्र को, अमेजोन फॉरेस्ट को। इसी तरह से कॉन्गो ये क्षेत्र जो हो गया, जायरे हो गया, सुने हैं नाम, ये जंगल का नाम है कॉन्गो जंगल, इन क्षेत्रों को बारिश मिलती है। नीचे आप जो है इंडोनेशिया चल गए, जायरे चल गए, यहाँ पे पापुआ न्यू गिनी का क्षेत्र हो गया, इन क्षेत्रों को ज्यादा बारिश मिलती है। और यहाँ इन तमाम क्षेत्रों के लोगों का कलर जो है ब्लैकिश हल्का होता है हम लोगों से, ठीक है। यहाँ पे जो पेड़ भी पाए जाते हैं उनकी हाइट ज्यादा लंबी होती है, क्योंकि वह सूरज की रोशनी को पाने के लिए एक दूसरे को होल्ड लगा के आगे बढ़ते हैं, और इसी वजह से हाइट जो है इनके यहाँ के पेड़ों का बहुत ज्यादा ऊंचा होता है। और यहाँ पे हमने और आपको बताया अभी कि जिन क्षेत्रों में, भारत के जिन क्षेत्रों से कर्क रेखा गुजरेगी, ठीक है, वहां पर भी गर्मी ज्यादा पड़ेगा। सूरज का रोशनी सीधा सीधा पड़ता है, और जिन क्षेत्रों पर सीधा पड़ेगा उन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ेगी। और जैसे कि भारत में 8 राज्य हैं, उन राज्यों पर सूरज की रोशनी जब तेज पड़ती है तो वहां पे गर्मी ज्यादा होता है, टेम्परेचर हाई होता है, ठीक है। और कुछ इसमें आप लोग को जानना है बताइए, जो भी
मन में डाउट हो, क्वेश्चन हो, समझना हो, पूछ सकते हैं। हाँ पॉज कर दो। देखिए भारत में टोटल संविधान में 22 गो भाषा को मान्यता दिया गया है। राज्य के हिसाब से जो है सबसे ऊपर चल जाएंगे तो उर्दू है। इसके बाद पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है उस भाषा में सिंधी भाषा बोली जाती है और सिंधी भाषा को भारत में मान्यता मिला हुआ है। ठीक है, क्योंकि पहले वो अपना ही क्षेत्र था, बेटा अपना था, भले धक्काबाज निकल गया, धोखेबाज निकल गया, उसका भाषा को भी भारत में मान्यता मिला हुआ सिंधी भाषा, सिंध प्रांत का। पहला हो गया ऊपर उर्दू कश्मीर वाले क्षेत्र में। ठीक है, फिर इसके बाद आपका चला गया सिंध में सिंधी भाषा। आप लोग को भी बोलना है। हाँ बेटा है, हाँ। मम्मी नहीं है, नाती है, एक नाती है आपका बांग्लादेश। नहीं, यहाँ पे बांग्लादेश 1971 में जब भारत और पाकिस्तान का लड़ाई हुआ था, ठीक है, जिसमें अमेरिका पाकिस्तान की तरफ से सपोर्ट कर रहा था, हमारे तरफ से रसिया सपोर्ट कर रहा था। हाँ पूर्वी पाकिस्तान था पहले। हाँ, यहाँ पे पहले जो था एक पूर्वी पाकिस्तान हो गया और ये वाला हो गया पश्चिमी पाकिस्तान। ठीक है, दोनों पाकिस्तान था, तब बांग्लादेश बना गया। मुक्ति वाहिनी सेना को जो है सपोर्ट दिया गया इंदिरा गांधी के द्वारा, आयरन लेडी जिसको हम लोग बोलते हैं, उनके द्वारा जो है बांग्लादेश में घुसकर सिलहट क्षेत्र से पाकिस्तानियों को खदेड़ा गया और 91,000 पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी बना कर रखा गया था। वो भूखे नंगे देश को 91,000, आज तक के इतिहास में उतना बड़ा सरेंडर कोई नहीं किया है। 91,000 को सरेंडर करवाया गया था। अब भूखा नंगा कंट्री जो है मांगता है कश्मीर, ठीक है, जिसका औकात जो है पेंदी के लोटा बराबर नहीं है। इसका देखो भैया, इसका जो है बनाया हुआ मैप भी है, वही कुत्ता जैसा है। हम लोग का कुत्ता रखवार होता है, घर रखवार। हाँ, घर रखवारी करता है, 2 को रोटी दे देते हैं तो बेचारा जिंदगी भर काम करता है, वही रहता है, चोर चुहाड़ को हटाता है। तो ये हम लोग का कुत्ता है, लेकिन ये कुत्ता साला दगाबाज है। आगे देखिए, तो यहाँ पे भाषा के बारे में बता रहे थे हम। पहला हो गया आपका उर्दू, दूसरा आपका हो गया ऊपर में सिंधी, तीसरा भाषा जो है आपका राज्य आता है पंजाब। पंजाब भाषा को बोलते हैं पंजाबी भाषा। पंजाबी भाषा कहाँ बोली जाती है? पंजाब में बोली जाती है। लेकिन ये दोगला के चलते, ये पाकिस्तानी के चलते क्या दिक्कत हो गया कि भारत में बहुत ज्यादा पंजाब में ड्रग्स हो गया, अलग अलग तरह का हीरोइन हो गया, गांजा हो गया, इनको तस्कर किया जाता है पाकिस्तान के द्वारा। पाकिस्तानी लोग बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ से ड्रग भेजते हैं, अलग अलग कोकीन भेजेंगे, अलग अलग तरह के जो भी नशीला पदार्थ है वह या तो ड्रोन के माध्यम से या तो तस्करी के माध्यम से भेजते रहते हैं। क्योंकि यहाँ पे ट्राई जोन है, ट्राई जोन का बोलते हैं कि ट्रायंगल जो जोन बना रहा है, ट्रायंगल है, इन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा नशीला पदार्थ का सेवन होता है और यहाँ पे उगाया भी जाता है। अफगानिस्तान जो गरीब राष्ट्र है एक, अफगानिस्तान के जो तालिबानी लोग थे वो अपना जीविकोपार्जन के लिए बहुत ज्यादा जो है नशीला पदार्थ को उगाते थे। इसके बाद पाकिस्तान का जो क्षेत्र है वहां पर भी नशीला पदार्थ को उगाया जाता है। ईरान का जो क्षेत्र है यहाँ पे भी उगाया जाता है, जिसकी वजह से ये पूरा क्षेत्र जो है नशीले पदार्थों से भरा पड़ा है। और इनको कहाँ पे भेजा जाता है, डंप किया जाता है? तो भारत में डंप किया जाता है, क्योंकि भारत में बहुत ज्यादा आबादी है, 140 करोड़ से ऊपर आबादी रखते हैं। तो यहाँ के आदमी ज्यादा नशीले पदार्थों का सेवन भी करने लगे हैं। अब इसमें जो है पंजाब सबसे आगे है। पंजाब के युवा जो है आज नशीले पदार्थों का सबसे ज्यादा सेवन करते हैं। इसीलिए आप लोग फिल्म सुने होंगे उड़ता पंजाब, शाहिद कपूर का है। हर उस फिल्म में जो है शाहिद कपूर पूरे टाइम हमेशा धूत रहता है, तो दिखाना चाहता है कि पंजाब में क्या कंडीशन है वहाँ के लोगों का, वहाँ के बच्चों का, आज जो है किस कंडीशन में वो रह रहे हैं, किस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। तो वहाँ पे जो है ड्रग का सबसे ज्यादा कार्टेल चलता है और वहाँ पे ड्रग को जो है पाकिस्तान से तस्कर किया जाता है। वहीं इस तरफ भी है, म्यांमार हो गया, म्यांमार से भी हमारे क्षेत्र में बहुत ज्यादा आता है। म्यांमार से जो भी राज्य सटे होंगे उन राज्यों में जो है म्यांमार से, थाईलैंड से, कंबोडिया से, ठीक है,
वियतनाम से, इन क्षेत्रों से भी नशीले मादे पदार्थों को भारत में भेजा जाता है। नशीला पदार्थ चाहे जो भी कोकीन हो, हीरोइन हो, चरस हो, गांजा हो, इनका सप्लाई जो है इन क्षेत्रों में किया जाता है। चाहे आपको पशु तस्करी देखने को मिले, चाहे आपको तमाम ये जो मादे पदार्थ हो गए, जो नशीले पदार्थ हो गए, इन क्षेत्रों में सुनने को मिलता है सबसे ज्यादा। गोल्डन ट्राइएंगल इसको बोलते हैं। पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान वाले क्षेत्रों को गोल्डन ट्राइएंगल बोलते हैं, याद रखना। गोल्डन ट्राइएंगल पूछेगा नशीला पदार्थ में, हाँ, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इसको बोलते हैं गोल्डन ट्रायंगल। और सबसे ज्यादा नशीला मादे पदार्थ अगर कहीं बनता है तो यही क्षेत्र में बनता है। इसलिए भूखे नंगे राष्ट्रों में ज्यादातर यही लोग काम करते हैं, क्या कि नशा दो और वहां के लोगों को जो है पूरे अर्थव्यवस्था से बाहर करो। वही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे क्रिसेंट बनाता है, ठीक है, यहाँ पे क्रिसेंट बनता है। यहाँ पे हो गए कौन कौन देश होते हैं, वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, इन देशों में भी नशीला पदार्थों को ज्यादा उगाया जाता है ताकि वहां से ये सप्लाई कहाँ कर सके, भारत में कर सके और चीन में कर सके, ठीक है। चीन के लोग भी ज्यादा इन चीजों का सेवन करते हैं। तो ये अलग से हमने बताया कि इन क्षेत्रों पर ज्यादा हम लोग को निगरानी रखता है। इसीलिए भारत सरकार आज जो है बांग्लादेश में, एक तरफ से बांग्लादेश से भी परेशान है भारत, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा जो है शरणार्थी भारत में घुस गए हैं। शरणार्थी कहिए चाहे आप अवैध घुसपैठिया कहिए, वो भी घुस गए हैं भारत में, जिनको निकाला जा रहा है अब चुन चुन कर, ठीक है। तो भारत जो है बॉर्डर है। भारत का सबसे ज्यादा अगर बॉर्डर किसी देश से पड़ता है तो वो बांग्लादेश है। सबसे लंबा यदि किसी के साथ हमारा सीमा साझा होता है तो वह है बांग्लादेश, ना कि चाइना, ठीक है। चाइना से भी है, चाइना से भी आपका जो है हमारे साथ पड़ता है सीमा। उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, ठीक है। इसके बाद जो है हमारा नेपाल से सीमा सटता है। इसके बाद आप यहाँ चले जाइएगा तो पाकिस्तान से सटता है। और आपका जो ऊपर का जो हमारा क्षेत्र है पीओके जो कब्जाया हुआ है वो अफगानिस्तान से भी है। लगभग 40 से 45 किलोमीटर का हम लोग का पैच था, जो 106 किलोमीटर। तो आज जो है वो कॉरिडोर बंद हो चुका है, वो पाकिस्तान का वहां पे कब्जा है। और वहीं से चाइना जो है, यहां से चाइना जो है अपना CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर गुजारा हुआ है। यहीं से एक रास्ता गया है जो भारत को कट कर रहा है, भारत के सीने से उस रास्ते को गुजारा जा रहा है, जिसका भारत हमेशा विरोध करता है, ठीक है। वो क्षेत्र भारत के अवैध जम्मू कश्मीर को जो कब्जाया हुआ पाकिस्तान, वहां से गुजारा जा रहा है। तो ये कुछ क्षेत्र थे जो हम ज्यादातर आपको बताना चाह रहे थे। यहाँ पे आप देख लीजिए, इधर एक पाकिस्तान था, नीचे एक कंट्री है म्यांमार, सॉरी मालदीव, सॉरी मालदीव, ये है मालदीव। मालदीव जो है द्वीपीय कंट्री है, ठीक है, जिसका आबादी लगभग 6 लाख के करीब पड़ता है, ठीक है। यहीं पे आप श्रीलंका चले जाइए, हमारा पड़ोसी ही है, पर एक टाइम था कि ये भी जो है पाकिस्तान का सपोर्ट किया हुआ था। हाँ, गो बैक इंडिया, ठीक है, वो चला था। वो मोहम्मद मोइजू वहां के राष्ट्रपति थे, तब यह जो चला। हाँ हाँ, मोहम्मद मोइजू अभी जो है करंट वहां के आपको राष्ट्रपति जो है, वो भारत का विरोध कर रहे थे। उसी विरोध के वजह से वहां पे राष्ट्रपति वो बन पाए थे। और इंडिया गो बैक यही नारा चला था, ठीक है। चाइना एक बहुत बड़ा कंट्री है, ठीक है। चाइना की इकोनॉमी कहाँ है, 19.4 ट्रिलियन आता है, ठीक है। भारत का जो है अभी 4.17 ट्रिलियन है, ठीक है। तो अभी हम लोग उससे बहुत नीचे है, 6ठा नंबर पे हम लोग आता है GDP। रसिया बहुत नीचे है जी, रसिया बहुत नीचे चला गया है अभी। हाँ, रसिया के पास ना तो अपना आबादी है, 11 करोड़ 11.5 करोड़ उसका आबादी है, बस, ज्यादा आबादी नहीं। हाँ, तो उसके पास क्षेत्र ज्यादा है। मेन बात है क्या कि वहां पे ज्यादा क्षेत्र जो है बर्फ से ढका हुआ रहता है, ठीक है। तो लोग जो है इन क्षेत्रों में ज्यादा बसना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा वहां पे उसका पोर्ट मिलता है, वहां पे हल्का गर्मी रहता है समुद्र की वजह से,
तो इस वजह से यहाँ लोग ज्यादा रहना प्रेफर करते हैं, वहां पे ज्यादा उद्योग धंधा लगाना पसंद करते हैं। और फिर यहाँ का क्षेत्र, सबसे ज्यादा मॉस्को में रहते होंगे ना। मॉस्को कैपिटल है ना, मॉस्को तो इधर है, वो कैपिटल है। कैपिटल में तो ऐसे भी है कि लोग ज्यादा रहेंगे, वहाँ ज्यादा सुविधा रहेगा, कंडीशन जो है लोगों का फेवरेबल होता है रहने का। यहाँ पे आप लोग देख लिए बांग्लादेश, ठीक है, जो आजकल बड़ी फुदक रहा है भी। ऊपर इधर चले जाइएगा तो आपको मिल जाएगा म्यांमार। रखाइन आर्मी के नाम सुने होंगे, रखाइन प्रदेश सुने होंगे, चीन प्रदेश सुने होंगे। चीन मतलब ये चीन देश नहीं, चीन प्रदेश जो है म्यांमार में ही है। इन लोग कुछ जो है रिबेलियन ग्रुप है जो म्यांमार के आर्मी के खिलाफ लड़ रहे हैं, ठीक है। और ऊपर चले जाइएगा, यहाँ पे म्यांमार के बाद में ऊपर जाइएगा तो आपको तिब्बत का क्षेत्र आता है, ठीक है, जो तिब्बत पर चाइना कंट्रोल कर रहा है। 1959 में दलाई लामा भारत आए थे, नाम सुने हैं दलाई लामा का? दलाई लामा तिब्बतियों के धर्म गुरु हैं, सबसे बड़े अगर कोई धर्म गुरु है दलाई लामा कहलाते हैं। वो तिब्बतियों के हैं जो अभी भारत के धर्मशाला में रहते हैं। भारत उनको शरण दिया हुआ है, जिसका विरोध चाइना हमेशा करता है। उसका कहना है कि हमारे यहाँ के भगोड़े को आप रखे हुए हो, पर वो तिब्बत के धर्म गुरु है। चाइना का नहीं है, तिब्बत एक बड़ा क्षेत्र है जिसको जो है चाइना 1959 में कब्जा कर लेता है, और इसके बाद इस क्षेत्र को ऑटोनोमस रीजन बना देता है, जिसको कुछ हम स्वायत्ता देंगे, आपको कुछ अधिकार देंगे, लेकिन आप हमारे झंडा के तले, हमारे झंडा के नीचे ही काम कीजिएगा, हमारे नियम को पालन कीजिएगा, ठीक है। ये आपका तिब्बत हो गया। आप नेपाल देख लिए, ठीक है। तो ये जो कुछ आपको मैंने देश का नाम बताया, इनसे हमारा बॉर्डर साझा होता है।